जी क्वेश्चन नंबर 34 है 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स या फिलामेंट लैम्प्स पी क्यू एंड आर। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। सपोज कर लेते हैं वो जो वैल्यू है, सपोज करें 10 है, ये 10 ओहम है और ये 10 ओहम है, तीनों आइडेंटिकल हैं। अच्छा, कहता है द फिलामेंट वायर इन द लैम्प क्यू ब्रेक्स सो दैट नो लॉन्गर कंडक्ट्स, यानी इसमें जो क्यू है वो ख़राब हो गया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। कहता है कि व्हाट आर द चेंजेस इन द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प पी एंड क्यू, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, दो बातों का ज़रा ख्याल रखना है। जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस वो डिपेंड करती है वोल्टेज पर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब ये ख़राब नहीं हुआ था, अब आप देखें ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। ख़राब होने से पहले की बात कर लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल में हैं। दोनों 10-10 ओम के हैं, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल कहें तो मैं दो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहले बात कर लूँ। दोनों आपस में अगर पैरेलल में हैं, अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें तो हमारे पास 1/10 + 1/10 आंसर हमारे पास क्या, 10 1 + 1 और ये 1/r और ये 2 / 10 1/r। तो इसका मतलब है अगर आपने इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो रिवर्स करेंगे, 10/2 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 5। इसका मतलब इस पोर्शन की, पैरेलल वाले पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 5 ओहम, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज इन पैरेलल वालों को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। यानी इसको अगर हम सिंपली यूँ कहना चाहें तो हम अगले स्टेप में यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों का कंबाइन जो हमारे पास रेजिस्टेंस आई, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, कि हमें पता है ये हो गया 5, क्योंकि 10-10 का कॉम्बिनेशन 5 मिला और ये हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, अब ये देखें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसकी, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज इसको कम मिलेगा। वोल्टेज कम मिलेगा तो इसकी ब्राइटनेस भी कम होगी। कंपैरेटिवली देख रहा हूँ, इसकी 5 है, इसकी 10 है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ रेजिस्टेंस कम थी, पोटेंशियल डिफरेंस कम था, इस हिस्से में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा थी। अच्छा, ये बात हो गई। इसका मतलब ये है कि अब जब क्या होगा, अब क्यू ख़राब हो गया। अगर क्यू ख़राब हो जाएगा, इसका मतलब क्यू वाला लैम्प ख़राब हो जाए तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन किस तरह से बन गया। अब देखें, ये हमारे पास जो सर्किट बनेगा, क्योंकि क्यू से तो पास ही नहीं होगा इसलिए उसकी बात ही ना करें। बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया जी पी, और यहाँ पर ये क्या है, आर। अब देखें, अब क्या है, क्योंकि एक पैरेलल वाला उड़ गया, ख़त्म हो गया। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, 10 थी, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 10 है। आप ये देखें, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेजिस्टेंस 5 थी तो वोल्टेज कम मिल रहा था। अब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेजिस्टेंस 5 के बजाय कितनी है, 10 है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना। रेजिस्टेंस कम हो जाए तो वोल्टेज कम मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्यू वाला लैम्प है वो ख़राब हो गया। अब हमारे पास सिर्फ पी वाला लैम्प इस साइड पे है। तो यहाँ से लेकर सपोज करें ये ए है, ये बी है, ए से बी तक अब 5 की बजाय कितनी रेजिस्टेंस है, टोटल 10 है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले 5 थी, अब हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है, 10। इसका मतलब है अब रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से, इस हिस्से में रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से इसको वोल्टेज पहले से ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब है इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखें, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 थी तो ये 10 थी, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा था। क्योंकि अब इसकी रेजिस्टेंस इस ए से बी की तरह रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो वोल्टेज इसको ज़्यादा मिलेगी। अगर इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, टोटल में से इसको वोल्टेज अब जितनी पहले मिल रही थी उससे कम मिलेगी। इसकी अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसको पहले मिल रहा था अब उससे कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि उसके साथ वाले पोर्शन की रेजिस्टेंस अब पहले से ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो वो छीनेगा इससे, वोल्टेज यहाँ पर इसको ज़्यादा मिलेगी। यानी इस केस के अंदर इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रही थी, अब ये ख़राब हुआ तो ये पैरेलल की बजाय अब ये क्या होगा, एक ख़राब होगा तो ये क्या होगा, इसके साथ सीरीज़ में है। इसकी रेजिस्टेंस ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 की बजाय 10 हो गई है। वैल्यू सिंपल हमने खुद सपोज की है, तो इसको वोल्टेज पहले से ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब है, ज़ाहिर है, फिर
इसका जो कुछ हिस्सा जो इसको मिला था वो इसको शिफ्ट हो जाएगा और इसको वोल्टेज पहले से कम मिलेगी। इसका मतलब है कि इसको वोल्टेज पहले से कम मिलेगी, तो इसकी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, अगर आप गौर से देखें तो P वाले लैम्प की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और लैम्प R की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, यानी वो डिमर हो जाएगा। ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो हमसे मिस हो गया था, हम उसको यहाँ पर दोबारा से ज़रा देख लेते हैं पहले। अच्छा ये देखें, इसको ज़रा ध्यान से करते हैं हम। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बच्चों से मुश्किल से सॉल्व कर पाते हैं, ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा। क्या कहा गया, अ कॉपर वायर इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम अलॉय वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंस। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो कॉपर वायर थी उसको रिप्लेस किया गया अलॉय के साथ, एल्यूमिनियम अलॉय के साथ रिप्लेस किया गया। ठीक है, यानी दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स डिफरेंट हो तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। मटेरियल डिफरेंट, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, लेकिन कॉमन बात क्या है, उनकी लेंथ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कॉपर, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, कॉपर हैज़ हाफ रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय। अच्छा देखिए, ये पढ़ने के बाद हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ कि रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई बात की गई है, और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो क्या है, R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी। और उसमें ना हमसे उसने पूछा क्या है, डायमीटर की बातें पूछी हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये जो इक्वेशन पता है, ये तो हमें डिसाइड कर लिया कि रेजिस्टिविटी की बात हुई तो फार्मूला ये वाला लगेगा, लेकिन ये डायमीटर की रेशो हमें इंफॉर्मेशन फर्दर ये दे रही है कि हमें इस रिलेशन को डायमीटर की शक्ल में लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमें पता है कि R जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। इसको यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर पाई, और यहाँ पर D/2 का स्क्वायर आ जाएगा। डायमीटर की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L ओवर पाई D स्क्वायर ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। रेजिस्टेंस ये डिनोमिनेटर के नीचे फर्दर डिनोमिनेटर है तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो बनेगा 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस की जो हमारे पास वैल्यू है वो डायमीटर की शक्ल में आ गई है। ठीक है, नंबर 1। अब यहाँ पर देखें, डायमीटर की रेशो निकालने तो पहले डायमीटर को सब्जेक्ट भी बनाते जाएं। तो डायमीटर को अगर आप ये डिनोमिनेटर में इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो बाकी चीज़ों को राइट साइड पे रखें। 4 रो L ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई, और ये क्या आ जाएगा, हमारे पास R आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल डायमीटर चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकाल कर हम क्या करेंगे, D इज़ इक्वल्स टू √4 रो L ओवर पाई R, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, अभी तक हमारे पास डायमीटर की जनरल रिलेशन बनी। अब रेशो की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं डायमीटर की रेशो है जो अलॉय है वो ऊपर रखी हुई है और कॉपर जो है वो नीचे है। तो हम क्या करते हैं,